Now, coming to our next theorem, that is reciprocity theorem. ठीक है, तो चलो अब हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम का डेफिनेशन देखते हैं. So, it states that in a linear passive bilateral network, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है लीनियर पैसिव बाइलैटरल थ्योरम. ठीक है, देखो इससे पहले हम लोगों ने जितने भी थ्योरम्स देखे हैं, जैसे कि सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स नॉर्टन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो थ्योरम्स मेरे एप्लीकेबल कहाँ पे हैं, किन नेटवर्क्स में वो एप्लीकेबल है. वो मेरे एप्लीकेबल है इन लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क, इन लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क. ठीक है, अब वो नेटवर्क मेरा एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं है. ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियसली जितने भी थ्योरम्स देखे हैं उसमें हम लोगों ने ये स्पेसिफाई किया था कि मेरा जो नेटवर्क है वो लीनियर एंड बाइलैटरल होना चाहिए. फिर चाहे वो एक्टिव हो पैसिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बट रेसिप्रोसिटी थ्योरम मेरा एप्लीकेबल कहाँ पे होगा? रेसिप्रोसिटी थ्योरम मेरा एप्लीकेबल होगा इन लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क, इन लीनियर एंड बाइलैटरल नेटवर्क. बट मेरा नेटवर्क पैसिव होना चाहिए, बट मेरा नेटवर्क पैसिव होना चाहिए. दैट इज reciprocity theorem is not applicable for active networks. That is, reciprocity theorem is not applicable for active networks. ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये है कि अगर आपके नेटवर्क में कोई डिपेंडेंट सोर्स है तो उस केस में आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. अगर आपके नेटवर्क में कोई डिपेंडेंट सोर्स है तो डिपेंडेंट सोर्स की वजह से मेरा नेटवर्क एक्टिव हो जाता है, तो उस केस में मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये पूछ भी लिया जाता है. ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं. इट स्टेट्स दैट इन ए लीनियर पैसिव बाइलैटरल नेटवर्क the ratio of response to excitation is always constant even though input and output terminals are interchanged. ठीक है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि इस डेफिनेशन से आपको कुछ समझ में नहीं आना चाहिए. ठीक है, इसको अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इस डेफिनेशन को समझते हैं. मान लो आपको एक सर्किट दिया गया है, समथिंग लाइक दिस. देखो, आपको एक सर्किट दिया गया है समथिंग लाइक दिस. ये है आपका 12 वोल्ट, ये है आपका 2 ओम, ये है आपका 6 ओम, ये है आपका 3 ओम, और यहाँ पे है आपका आई. ठीक है, अब देखो ये जो मेरा 12 वोल्ट है ना, ये जो मेरा 12 वोल्ट है, ये है मेरा एक्साइटेशन, ये है मेरा एक्साइटेशन. ये जो मेरा आई है, ये जो मेरा आई एम्पियर है, ये जो मेरा आई एम्पियर है, ये है मेरा रिस्पॉन्स. ठीक है, इट मीन्स कि अगर हम लोग 12 वोल्ट का एक्साइटेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने इस नेटवर्क में, तो हमें आई एम्पियर का रेस्पॉन्स मिल रहा है, हमें आई एम्पियर का रेस्पॉन्स मिल रहा है. ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम लोग अपने इस सर्किट को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके अगर हम लोगों को आई निकालना है तो मेरा आई आएगा 2 एम्पियर. ठीक है, एक्साइटेशन है 12 वोल्ट,
और अगर हम लोग इस सर्किट को सॉल्व करें, आप इसको सॉल्व करके देख लो, आपका जो आई आएगा वो आएगा 2 एम्पियर। अब देखो मेरा रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन का रेशियो क्या आएगा, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, ये क्या आ जाएगा 2 एम्पियर बाई 12 वोल्ट, ये आ गया 1/6। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलो, अब हम लोग एक और सर्किट लेते हैं, अब चलो हम लोग एक और सर्किट लेते हैं। यहाँ पे है मेरा 12 वोल्ट, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है मेरा आई। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया, अगर आप इस सर्किट को देखो और इस सर्किट को देखो तो आप देख रहे हो कि मेरा जो दोनों सर्किट है वो सेम है, ठीक है, मेरे सर्किट के जो एलिमेंट्स है वो सेम है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा जो एक्साइटेशन था और मेरा जो रेस्पॉन्स था उसको हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो 12 वोल्ट एक्साइटेशन है वो अब यहाँ पे कनेक्टेड है और यहाँ पे जो आई एम्पियर है दैट इज माय रिस्पॉन्स, वो अब यहाँ पे हमें निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मेरा ये वाला सर्किट और ये जो प्रीवियस सर्किट ये दोनों सेम है, बस हम लोगों ने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दिया है, हम लोगों ने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दिया है। अब अगर हम लोग इस सर्किट में अपना रेस्पॉन्स आई निकालें तो देखो, अगर आप इसे आई, अगर इसे आप सॉल्व करके आई निकालोगे तो यहाँ पे आपका आई आएगा 2 एम्पियर, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम लोग अपना रेशियो निकालें, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, तो ये आ जाएगा आपका 2 एम्पियर बाई 12 वोल्ट दैट इज 1/6, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इस वाले सर्किट का जो हम लोग को मिल रहा है रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन वो 1/6 है, और इस वाले सर्किट का भी जो हम लोगों को रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन है वो 1/6 है। इट मींस कि हम लोग को यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं तो भी मेरा जो रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन है वो सेम आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग अपने डेफिनेशन में आते हैं, अब हम लोग का डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर होगा। इट स्टेट्स दैट इन ए लीनियर पैसिव बाइलैटरल नेटवर्क the ratio of response to excitation, the ratio of response to excitation is always constant even though input and output terminals are interchanged, even though input and output terminals are interchanged, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो यहां से कंक्लूजन यही है कि ये वाला मेरा सर्किट रेसिप्रोसिटी थ्योरम में सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला मेरा सर्किट रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अगर हम लोग इस सर्किट में अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर देंगे, अगर हम लोग अपने इस सर्किट में रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर देंगे तो भी हम लोगों को जो रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन मिलेगा वो मेरा सेम रहेगा इन बोथ द केसेस, वो मेरा सेम रहेगा इन बोथ द केसेस, ठीक है।
सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लो कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम is not applicable for network consistent डिपेंडेंट सोर्सेस। ठीक है, अगर आपके पास एक नेटवर्क है जहां पे डिपेंडेंट सोर्सेज है तो आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स के वजह से मेरा सर्किट एक्टिव हो जाता है। और मेरा जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है वो हमेशा पैसिव नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू रेसिप्रोसिटी थ्योरम। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर सर्किट बिलो। मान लो आपको एक सर्किट दिया गया है समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इस सर्किट में हम लोगों को रेसिप्रोसिटी थ्योरम वेरीफाई करना है। यहाँ पे आपके पास जो एक्साइटेशन है वो 6 एम्पियर का एक्साइटेशन है, 6 एम्पियर का एक्साइटेशन है। और यहाँ पे आपको जो रेस्पॉन्स निकालना है, यहाँ पे आपको जो रेस्पॉन्स निकालना है वो आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। वो आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर, V। आपको V निकालना है, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। इट मीन्स कि ये है मेरा एक्साइटेशन और ये है मेरा रेस्पॉन्स। ठीक है, तो अब चलो यहां से अगर हम लोग V निकाले, अगर आप इस सर्किट को एनालाइज करोगे और V निकालोगे और V निकालोगे तो आपका V आ जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, अब अगर आप अपना रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन निकालोगे, अब अगर आप अपना रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन निकालोगे तो क्या मिल जाएगा आपका 12 वोल्ट बाय 6 एम्पियर। इट मीन्स की 2। ठीक है, ठीक है, ये तो सही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज करना है। अब आपको अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज करना है। अब आपको अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज करना है और उसके बाद फिर से आपको अपना रेशियो निकालना है बिटवीन रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन। तो चलो अब हम लोग अपने सर्किट को इंटरचेंज करते हैं। तो सर्किट को इंटरचेंज करके हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा।
अब हम लोगों को अपना रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन इंटरचेंज करना है, तो मेरा 6 एम्पियर यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा 3 ओम, यहाँ पे मेरा 6 ओम। और अब हम लोगों को वोल्टेज या फिर रेस्पॉन्स जो निकालना है, वोल्टेज दैट इज रेस्पॉन्स जो निकालना है, वो हम लोगों को निकालना है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। वो हम लोगों को निकालना है अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो देखो अब ये हो जा रहा है मेरा रेस्पॉन्स, ये हो जा रहा है मेरा रेस्पॉन्स, ये हो जा रहा है मेरा एक्साइटेशन, ये हो जा रहा है मेरा एक्साइटेशन। अब देखो इस सर्किट को अगर हम लोग सॉल्व किए और रेस्पॉन्स निकालना चाहे, तो देखो मेरा V कितना आ जाएगा, मेरा जो V आ जाएगा, मेरा जो V आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 3/9 18 2 मीन्स 12 वोल्ट आ जाएगा। V मेरा 12 वोल्ट आ जाएगा। अब अगर हम लोग अपना रेशियो निकाले बिटवीन रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन, अब अगर हम लोग अपना रेशियो निकाले बिटवीन रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन, तो ये आ गया 12 वोल्ट बाई 6 एम्पियर इज इक्वल टू 2। तो अब देखो यहाँ से हम लोग का क्या कंक्लूड हो रहा है, यहाँ से हम लोग का ये कंक्लूड हो रहा है कि मेरे पास एक ये सर्किट दिया गया है, इस सर्किट में अगर हम लोग अपने रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो भी मेरा जो रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन आ रहा है, दोनों केस में वो सेम आ रहा है। इट मीन्स कि मेरा ये जो सर्किट है, इट मीन्स कि मेरा ये जो गिवन सर्किट है, इट इज सेटिस्फाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम फॉर सर्किट शोन बिलो। ठीक है, तो आपको एक ये सर्किट दिया गया है, आपको एक ये सर्किट दिया गया है जहां पे मेरा 6 एम्पियर मेरा एक्साइटेशन है, और यहाँ पे मेरा जो I है वो मेरा रेस्पॉन्स है। अब आपको कह रहा है कि इस सर्किट के लिए आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को वेरीफाई करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरा जो एक्साइटेशन है, मेरा जो रेशियो आ रहा है, मेरा देखो जो रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन क्या आएगा। देखो मेरा रेस्पॉन्स है वो भी मेरा एम्पियर है, मेरा जो रेस्पॉन्स है वो मेरा एम्पियर है। ठीक है, आई एम्पियर, और मेरा जो एक्साइटेशन है वो भी मेरा एक एम्पियर है, इट मीन्स के 6 एम्पियर। ठीक है, तो देखो इस केस में मेरा जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप आ, इसके डेफिनेशन के साथ आप एक लाइन और ऐड कर लो। टू अप्लाई टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम, टू अप्लाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूनिट ऑफ
response by excitation should be either ohm और mho। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि किसी भी नेटवर्क में आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका यूनिट ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन ओम हो या मो हो। ठीक है, जैसे देखो इस वाले सर्किट में अगर हम लोग देखें तो देखो रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन क्या आया, 2 एम्पियर बाय 12 वोल्ट, दैट इज 1/6, दैट इज 1/6 मो, 1/6 मो। ठीक है, यहां पर भी देखो रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन 1/6 मो। ठीक है, यहां पर भी देखो रिस्पांस बाय एक्साइटेशन क्या आ गया, 2 ओम। यहां पर भी रिस्पांस बाय एक्साइटेशन 2 ओम। लेकिन देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है, मेरा रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन क्या आ रहा है, एम्पियर बाय एम्पियर। इट मींस कि मेरा रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन यूनिट लेस आ रहा है। ठीक है, इसलिए इस वाले सर्किट में मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोसिटी थ्योरम तभी एप्लीकेबल होगा जब मेरा रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन या तो ओम हो या तो मो हो। ठीक है, यूनिट लेस के लिए मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम से ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको अपने लॉजिक एंड उसमें जो दिमाग है वो आपको लगाना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो देखो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि व्हेन गिवन सर्किट सेटिस्फाई रेसिप्रोसिटी थ्योरम देन फाइंड वैल्यू ऑफ आई। देखो आपके पास एक ये नेटवर्क दिया गया है। ठीक है, आपके पास एक ये नेटवर्क दिया गया है और आपको बोल रहा है कि ये जो मेरा नेटवर्क n है, ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। मींस वो आपको पहले ही कह दे रहा है कि मेरा नेटवर्क n रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। इट मींस कि इस वाले नेटवर्क से इट मींस कि इस वाले सर्किट से जो हम लोग को रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन मिलेगा वो सेम होगा with respect to the ratio of response by excitation of this circuit। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन में ये दे रहा है कि जो मेरा नेटवर्क n है ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, इसका कंक्लूजन ये है कि इस वाले सर्किट से जो आप रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन निकालोगे और इस वाले सर्किट से जो आप रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन निकालोगे, ये दोनों रेशियो सेम होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग को निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ आई। देखो इस वाले अगर हम लोग सर्किट को ले तो ये है मेरा एक्साइटेशन, ये है मेरा रिस्पांस। तो रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन कितना आ जाएगा, रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन आ जाएगा 2 एम्पियर बाई 10 वोल्ट इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, अब हम लोग इस सर्किट में ले तो इस सर्किट में भी देखो हम लोगों ने इस वाले सर्किट को अगर हम लोग ले तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन कितना आएगा, यहाँ पे मेरा रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन आएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये आएगा आपका माइनस आई एम्पियर बाई 30 वोल्ट। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे माइनस आई एम्पियर क्यों आया, क्योंकि देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोगों को अगर हम लोग अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दे तो हम लोगों को जो रेशियो मिलता है वो सेम मिलता है।
अगर हम लोग अपने रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दे तो हम लोग को जो रेशियो मिलता है वो सेम मिलता है। बट आपको ये ध्यान देना है कि जब हम लोग अपने रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो जो डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन है या फिर जो पोलैरिटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स का जो डायरेक्शन है वो इधर है, वो इस साइड है, आउटगोइंग है, इट इज गोइंग आउट ऑफ द नेटवर्क। बट इस केस में मेरा जो रेस्पॉन्स का जो डायरेक्शन है इट इज गोइंग टूवर्ड्स द नेटवर्क। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को आप जब इंटरचेंज करोगे तो आपको डायरेक्शन एंड पोलैरिटी सेम रखना है। अगर आपने डायरेक्शन एंड पोलैरिटी सेम नहीं रखना है तो आपको फिर ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखो यहां से रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन 1/5 मिला, यहां से रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन -I/30 मिला। अब हम लोगों को पता है कि नेटवर्क एन रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई करता है। इट मींस कि मेरा ये जो दोनों रेशियो है दैट विल बी सेम। मेरा जो दोनों रेशियो है दैट विल बी सेम। इट मींस कि मेरा यहाँ पे जो I है, मेरा जो I है वो आ जाएगा -6 एम्पियर। मेरा I आ जाएगा -6 एम्पियर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ में आए। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि द नेटवर्क एन शोन इन द फिगर कंटेन्स ओनली रेजिस्टर्स। ठीक है, देखो ये मेरा नेटवर्क एन है और ये भी मेरा नेटवर्क एन है। ये कह रहा है कि आपके पास जो नेटवर्क एन दिया गया है इट कंटेन्स ओनली रेजिस्टर्स। ठीक है, अब आपको ये कह रहा है कि आपका जो ये नेटवर्क एन है ये आपका होमोजेनिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, ये आपका रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है। आपका जो नेटवर्क एन है ये आपका होमोजेनिटी, रेसिप्रोसिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ऐसा है तो आपको कैलकुलेट करना है करंट आई इन फिगर बी। ठीक है, आपको ये जो एक क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको ये वाला करंट कैलकुलेट करना है, आपको ये वाला करंट कैलकुलेट करना है। और आपको बताया जा रहा है कि जो मेरा नेटवर्क एन है ये आपका सिर्फ रेजिस्टर से बना हुआ है और ये आपका होमोजेनिटी, रेसिप्रोसिटी एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो हम लोग अपने बी वाले सर्किट को लेते हैं। ठीक है, हम लोग अपने बी वाले सर्किट को लेते हैं। दस वोल्ट, 30 वोल्ट, ये करंट आई आपको कैलकुलेट करना है। ये है मेरा नेटवर्क एन। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो मेरा नेटवर्क एन है ये मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हैं। हम लोग सबसे पहले 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हैं और उसके बाद हम लोग करंट आई निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे, 30 वोल्ट को रखेंगे और फिर करंट आई निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 30 वोल्ट को रिमूव करते हैं। अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम एंड
कैलकुलेट आई फर्स्ट by removing 30 volt and then by removing 10 volt। ठीक है, तो चलो अब हम लोग इसको आई को कैलकुलेट करते हैं। देखो 30 वोल्ट को अगर हम हटा दिए तो ये मेरा एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, टेन वोल्ट आई, ये एन है, और ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, ये मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग के क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये जो मेरा नेटवर्क एन है ये मेरा होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो होमोजेनिटी प्रिंसिपल से हम लोग को क्या मिलेगा। देखो यहाँ पे मेरा जब वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का था तो यहाँ पे हमें करंट मिल रहा था 4 एम्पियर, यहाँ पे हमें करंट मिल रहा है 2 एम्पियर। तो अब देखो, अब अगर हम लोग अपने इस सर्किट में, अब अगर हम लोग अपने इस सर्किट में होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएं तो यहाँ पे अगर हम लोग का वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट है, इट मींस कि अब हम लोग अपने वोल्टेज सोर्स को 5 वोल्ट से 10 वोल्ट कर दिए। तो देखो यहाँ पे मेरा जो आई है ये क्या मिल जाएगा, प्रीवियसली हमें आई मिल रहा था 4 एम्पियर, तो यहाँ पे मेरा आई भी डबल हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा 8 एम्पियर। और प्रीवियसली यहाँ पे जो मेरा करंट फ्लो कर रहा था वो 2 एम्पियर था, अब ये वाला भी मेरा डबल हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। देखो हम लोगों ने किया क्या, अब हम लोग अपने इस वाले सर्किट में सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर करंट आई निकालना चाह रहे हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग 30 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर दिए और हम लोग 10 वोल्ट को रहने दिए हैं, और अब 10 वोल्ट की वजह से मेरा ये आई कितना आ रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब उसके लिए क्या है, अब हम लोगों ने अपने होमोजेनिटी प्रिंसिपल का भी यूज कर लिया। यहाँ पे जब 5 वोल्ट था तो 4 एम्पियर 2 एम्पियर था। तो अब जब हम लोगों का यहाँ पे 30 वोल्ट को अगर हम लोग हटा दिए तो अब हम लोग का अगर यहाँ पे 10 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। ठीक है, अब हम लोग चलो, अब हम लोग का सेकंड स्टेप में क्या है कि 30 वोल्ट को रहने देते हैं, 10 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब हम लोग 30 वोल्ट को रहने देते हैं, अब हम लोग 30 वोल्ट को रहने देते हैं और 10 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। 30 वोल्ट 10 वोल्ट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए, ये है मेरा आई। ठीक है, अब हम लोग को आई निकालना है। तो देखो इस केस में अब हम लोग ना रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज करेंगे। अब इस केस में हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज करेंगे। अब इस केस में हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को यूज करेंगे। देखो अगर हम लोग अपने इस वाले सर्किट को ले तो देखो रेशियो ऑफ रिस्पांस बाय एक्साइटेशन कितना होगा। मान लो ये आपका एक्साइटेशन है और ये आपका रेस्पॉन्स है। तो देखो मेरा रेशियो ऑफ रेस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/10, दैट इज 2/5। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम लोग अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दिए, अब अगर हम लोग अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज कर दिए तो अब देखो ये वाला मेरा हो गया एक्साइटेशन, ये वाला मेरा हो गया रेस्पॉन्स। लेकिन रेस्पॉन्स में हम लोग को ये ध्यान देना है कि मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस वाले में मेरा करंट डायरेक्शन इधर है, बट इस वाले में मेरा करंट डायरेक्शन मूविंग टूवर्ड्स नेटवर्क है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन निकाले तो ये आएगा मेरा -I/30, -I/30। अब जैसे हम लोग को पता है कि मेरा जो नेटवर्क एन है वो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस कि मेरा ये जो दोनों रेशियो है वो सेम आएगा। तो दोनों रेशियो सेम आएगा, इट मींस कि 2/5 इज इक्वल टू -I/30। तो यहां से मेरा I क्या आ जाएगा 60
-12, ये आ गया -12 एम्पियर। यहाँ पे देखो हम लोग एक चीज ये ध्यान दे देते हैं, देखो यहाँ पे हम लोग एक चीज ये ध्यान देते हैं कि हम लोगों ने जो पहले 30 वोल्ट को हटाकर ये जो करंट निकाला था, इसे आप I1 मान लो, इसे आप I1 मान लो, ठीक है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो अब हम लोग 10 वोल्ट को हटा के जो हम लोग 10 वोल्ट को जो हटाकर हम लोग I निकाल रहे हैं, इसको आप I2 मान लो, इसको I2 मान लो। तो ये आ गया आपका I2 -12 एम्पियर। तो अब हम लोग का ओवरऑल I क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से मेरा I हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 क्या था, I1 है मेरा 8 एम्पियर, I2 है मेरा -12 एम्पियर। इट मीन्स कि मेरा I आ जाएगा, -4 एम्पियर। दिस इज द रिजल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो अगर हम लोग फिर से रिवाइंड करें तो इस तरह से देखो, आपको एक नेटवर्क N दिया गया है। नेटवर्क N में आपको बता रहा है कि ये आपका होमोजेनिटी, रेसिप्रोसिटी एंड सुपरपोजिशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप फिगर बी में करंट I निकालो। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हम लोग अपने इस सर्किट में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हम लोग सबसे पहले चीज क्या किए, 30 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम लोग हटाए। 30 वोल्ट को हटाकर हम लोग करंट I निकाले। यहाँ पे हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज किए, ठीक है। और यहाँ से मेरा जो I1 निकल गया वो मेरा 8 एम्पियर निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, अब हम लोग अपने 10 वोल्ट को हटाकर 30 वोल्ट को रखे और फिर से हम लोग करंट I निकाले। इस केस में हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई किए और वहां से हमको I2 मिल गया -12 एम्पियर। अब मेरा जो ओवरऑल I है वो होगा I1 प्लस I2, तो मेरा ओवरऑल आंसर हो गया -4 एम्पियर। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। चलो, नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपके पास एक सर्किट, आपके पास एक नेटवर्क N दिया गया है और ये जो नेटवर्क N है इट इज मेड अप ऑफ ओनली रेजिस्टर्स, और ये मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ऐसा है तो आपको करंट I कैलकुलेट करना है इन फिगर बी। आपको करंट I कैलकुलेट करना है इन फिगर बी। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये जो नेटवर्क N है ये मेरा रेसिप्रोसिटी थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, तो सीधा हम लोग यहाँ से रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन निकाल देते हैं 2/10, और यहाँ से हम लोग रेशियो ऑफ रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन निकाल देते हैं 1/I/30 और यहाँ से I निकल जाएगा। तो ये वाला अप्रोच आपका गलत है। अगर इस अप्रोच से आप I निकालोगे देन यू विल एंड अप विथ रॉन्ग रिजल्ट। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पे ये मेरा एक्साइटेशन, ये मेरा रेस्पॉन्स। अब हम लोगों ने अपने रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज किया, ठीक है। तो अब मेरा ये जो एक्साइटेशन है वो यहाँ आ गया, लेकिन ये देखो जो रेस्पॉन्स है ये अब मेरा एक 10 ओम रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। मान लो ये जो मेरा 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है, अगर इस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ यहाँ पे अगर मेरा 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ अगर यहाँ पे मेरा कोई एक रेजिस्टर होता 10 ओम का, यहाँ पे मेरा एक रेजिस्टर होता 10 ओम का, तो उस केस में तो हम लोग अपना रेसिप्रोसिटी थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ कोई रेजिस्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए जब हम लोग रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन को इंटरचेंज किए, तो यहाँ पे अब जब मेरा रेस्पॉन्स के साथ एक 10 ओम रेजिस्टर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब क्या ऑप्शन है मेरे पास? अब देखो मेरे पास ऑप्शन ये है कि हम लोग अपने फिगर बी में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट लगाते हैं। हम लोग फिगर बी में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट लगाते हैं अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। हम लोग अपने फिगर बी में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट लगाते हैं अगर अगेंस्ट
10 ओम रेजिस्टर। तो देखो अगर हम लोग अपना नॉर्टन्स इक्विवेलेंट लगाएं तो देखो हम लोग को क्या मिलेगा। अगर हमको 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट लगाना है तो हम देखो इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। 10 ओम रेजिस्टर को शॉर्ट सर्किट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे मेरा आईएससी निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आईएससी निकाल लेंगे। अब देखो आईएससी निकालने के केस में ना हम लोग अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा 10 वोल्ट था, यहाँ पे 2 एम्पियर था। अब यहाँ पे मेरा 30 वोल्ट है, यहाँ पे आईएससी एम्पियर है, तो अब हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाकर अपना आईएससी निकाल सकते हैं। दैट इज आईएससी बाई 30 इज इक्वल टू 2 बाई 10 इज इक्वल टू 2 बाई 10। दैट इज आईएससी आ गया मेरा 6 एम्पियर। आईएससी आ गया मेरा 6 एम्पियर। ठीक है, अब चलो अब हम लोग आरटीएच निकालते हैं। अब हम लोग आरटीएच निकालते हैं। तो देखो आरटीएच कैसे निकालेंगे। आरटीएच निकालने के लिए अब देखो आरटीएच कैसे निकालेंगे। आरटीएच निकालने के लिए हम लोगों को देखो जो मेरा वोल्टेज सोर्स है उसे हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिए और अब हम लोग 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस अब हम लोग 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस आरटीएच निकालना है। ठीक है, 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस हमें आरटीएच निकालना है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग आरटीएच कैसे निकाल सकते हैं। देखो अगर मान लो कि यहाँ पे मेरा ये है, अगर हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज V ले लिए और यहाँ पे करंट I ले लिए, तो देखो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि मेरा जो RTH है दैट विल बी इक्वल टू V बाई आई। दैट विल बी इक्वल टू V बाई आई। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ये कह सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग V बाई आई निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम लोग को ये नेटवर्क N के अंदर क्या है ये तो हम लोग को पता ही नहीं है। अगर हम लोग को ये नेटवर्क N पता ही नहीं है तो हम लोग V बाई आई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो V बाई आई निकालने के लिए ना हम लोग अपने फिगर ए को यूज करते हैं। ठीक है, देखो अब अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग आरटीएच निकालना चाहें, यहाँ पे अगर हम लोग आरटीएच निकालना चाहे तो क्या हम लोग कह सकते हैं दैट आरटीएच इज इक्वल टू V बाई आई। दैट इज इसको हटाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग आरटीएच निकालना चाहे देन आरटीएच इज इक्वल टू V बाई आई। दैट इज 10 वोल्ट बाई 5 एम्पियर इज इक्वल टू 2। तो अब जो ये मेरा आरटीएच है यही आरटीएच मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2 ओम। अब मेरे पास नॉर्टन इक्विवेलेंट आ गया। देखो नॉर्टन इक्विवेलेंट आ गया मेरा आईएससी और मेरा आरटीएच आ गया 2 ओम। आईएससी कितना है? आईएससी है 6 एम्पियर। आईएससी है 6 एम्पियर। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा था कि I निकालना है अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। तो चलो अब हम लोग I निकालते हैं अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। अब हम लोग I निकालते हैं अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर। तो मेरा I यहाँ पे डायरेक्टली निकल जाएगा। I इज इक्वल टू 6 इंटू 2 बाई 12 2 दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आपके पास एक नेटवर्क N दिया गया था, आपको यहाँ पे I निकालना था। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग को जो I निकालना था वो अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर निकालना था। यहाँ पे अगर 10 वोल्ट के साथ एक 10 ओम रेजिस्टर रहता, उसके बाद अगर हम लोग सोर्स एंड एक्साइटेशन इंटरचेंज करते फिर तो हम लोग डायरेक्टली रेसिप्रोसिटी थ्योरम अप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पे 10 वोल्ट रेजिस्टर के अक्रॉस 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस कोई 10 ओम रेजिस्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली रेसिप्रोसिटी थ्योरम नहीं लगा सकते। यहाँ पे अगर हमें करंट I निकालना है अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर तो हमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर।
और फिर हम लोग करंट आई निकाल सकते हैं। तो नॉर्टन्स के लिए सबसे पहले हम लोगों ने आईएससी निकाल लिया। आईएससी निकालने के लिए हम लोगों ने रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज कर लिया। उसके बाद हम लोगों को आरटीएच निकालना था, तो आरटीएच निकालने के लिए हम लोगों ने फिगर ए का यूज कर लिया। और अगर मेरा आरटीएच आ जाएगा, अगर मेरा आईएससी निकाल जाएगा, तो फिर तो हम लोग अपने 10 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस करंट आई निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में भी ये पूछ लिया जाता है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं।